बाली ने कहा ना, महाराज बाली, भगवान ने कहा अचल करऊं तन राखो प्राणा। बाली कहा सुन कृपा निधान। अरे जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नहीं। दो अर्थ हैं इसके, अंतराम कह के वापसी नहीं होती है, और अथवा तो अंत में राम निकलता नहीं। आवत कही आवत नहीं, कही के आवत नहीं। एक बात है जो आपको अनुकूल अर्थ हो लगाइए। समझने वाली बात यह है कि बाली ने कहा प्रभु जिसका नाम लेकर काशी जी में, नाम देकर काशी जी में भगवान शिव जीव को मुक्त करते हैं, वो आप मेरे सामने हैं। मोहि जान अति अभिमान बस, प्रभु कहे राख शरीर ही अस कवन सठ। ए सुर तरु ही बारी करी ही बबूर ही, सुर तरु ही छाड़ बारी करी ही बबूर ही। प्रभु ऐसा कौन सठ है जो कल्प वृक्ष के प्राप्त होने पर भी बबूल को गंगा जल से सींचेगा? कौन है? आप दिखाई पड़े। जीव को यही मांग है साहब। बाली ने कहा प्रभु मुझे क्यों आप रोक रहे हैं? आपका दर्शन हुआ, अब बिता दीजिए, लेकिन ये मेरा पुत्र है, मेरे जैसा। हाँ, यह तनय मम सम विनय बल। बाली को विनय कहां? बाल में विनय कहां है? अपने भाई को मार रहा है। मेरी राम कथा की मर्यादा में सुग्रीव थोड़े टेढ़े हैं। मैंने लखनऊ कथा में पूरा इन पर 9 दिन दिया था। भगवान के सखा हैं इसलिए कुछ कहता नहीं हूं, लेकिन है बड़ा टेढ़ा। बड़े भाई के रहते छोटे भाई को मालिक बनने का अधिकार नहीं है। बड़ा भाई है, रखे बर्बाद करे। देखिए किसी का हक कोई पचा नहीं सकता। भरत जी, गुरु वशिष्ठ भगवान ने कहा कि राजपद तुम कहो दीना, पिता वचन, पिता के वचन को सत्य करना ये धर्म है। तन है याति जौवन दयऊ, परशुराम पितुआज्ञा राखी, मारी मात लोक सक साखी। तुमको पिताजी ने राज दिया, पिता वचन फुर चाहिए कि ना करो। लेकिन भरत जी ने क्या सोचा? पिताजी ने भरत को राज दिया होता तो फिर जाते क्यों? ठाकुर बद्री विशाल जी, पिताजी ने तो राम जी का संकल्प लिया था। यदि आप उचित समझे जो पांच ही दे हर्षि ही राम ही टीका। यदि आप पंचों का मत हो तो हृदय से प्रसन्न होकर आप सभी की सहमति से मैं राम जी का शुभ तिलक कर दूं। पंचों को क्या चाहिए? आहा, सबका तो यही भाव था। पंचायत में पूछा, सभा में पूछा, गुरु वशिष्ठ भगवान से बाद में चर्चा हुई, आज्ञा हो जाए। पहले भी चर्चा हो चुकी थी। क्यों? राजा और सद्गुरु सदैव समन्वित भाव में रहते हैं। जो राजा सोचता है गुरु उसमें हाँ कर देता है। समझ में नहीं आए तो कभी कभी प्रकाश दे देता है, मार्गदर्शन कर देता है। भरत जी ने विचार किया, पिताजी ने तो बड़े भैया के लिए, इसलिए यह अयोध्या की सत्ता हमारी नहीं है, संपत्ति सब रघुपति के राही। बाली ने कहा यह तनय मम सम विनय बल, यह पुत्र मेरे हैं, मेरे जैसा इनमें बल है, मेरे जैसा विनय है, मेरे जैसी बुद्धि भी है। अरे बाली इतना विवेकी है, फिर ऐसा क्यों किया? ये लो हम आप परसों की कथा में स्मरण करेंगे। समझने की बात है। बस बाली ने एक जो बात कही वो इस प्रसंग को प्रणाम करता है। सावधान। क्या कहा? बाली ने कहा प्रभु मैंने जो किया आप सब बोले सब ठीक है, परंतु आप बताइए प्रभु अजहूं मैं पापी अंत काल गति। तो पापी को धाम नहीं मिलता, पापी को राम स्मरण नहीं आता,
पापी को नाम नहीं याद आता, पापी को भगवान का स्मरण नहीं आता। इसलिए महापुरुषों ने कहा है अपने घर में, परिवार में जो भी बाल गोपाल, बेटा बेटी, पोता पोती हो ना, उनका नाम भगवान भगवती के नाम पर रखो। भगवान की याद आवे चाहे न आवे, इनकी याद आ जाएगी। इसलिए साधक लोग जब भी नामकरण करते हैं, भक्त और भगवान के नाम पर ही संतान का नाम रखते हैं। बुलाएंगे वो आएंगे। अजामिल ने ही तो किया। थी अंतिम घड़ी जब धरा भरता लेटा, तो बेटा नारायण की ही रट गाई, तुरंत खुल गए उसके बैकुंठ द्वारे। खोला किसने? हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। भगवान का नाम नहीं लिया, बेटे का नाम लिया। बेटे का नाम लिया उसने जानकर, लेकिन भगवान ने क्या सोचा, ये तो मेरा नाम पुकार रहा है। बात वो नहीं जो आप कहते हैं, बात वो है जो समझने वाला समझता है। बस यही न्याय यहां भी, भगवान का दर्शन हुआ, उसको गति प्राप्त हो गई। विश्वामित्र जी पहचान लिए, आश्रम लाए, बला अतिबला नामक विद्याएं दी, जिससे भूख प्यास कुछ नहीं लगती है। आज भी यहाँ हिमालय की गोद में ऐसी जड़ियाँ हैं, ऐसी बूटियाँ हैं, उनके 2 पत्ते खा लीजिए, महीनों भूख नहीं लगती है। और भगवान का भजन करने लगिए, स्मरण करने लगिए, कथा सुनने सुनाने लगिए, भूख ऐसे ही पर आ जाती हो। हाँ, भूख, भगत को भूख कम लगती है। भजन में दृढ़ हो जाएंगे तो भोजन अपने आप कम हो जाएगा। भोजन लाओ तो भजन करेंगे, फिर सोना हो जाएगा। आप अनुभव करेंगे, जब भजन में आप बढ़ेंगे तो भोजन घटेगा। श्रद्धा इधर बढ़ेगी तो ये विकार, भोजन ज्यादा भोजन तो विकार है ना, उसमें कोई तत्व थोड़ी रखा है। जो बढ़ेगा उसके विपरीत वाला घटता चला जाएगा। आश्रम लाए, विश्वामित्र को कितनी शीघ्रता है। आश्रम लाए, खिलाए पिलाए, बाद में आयुध सर्व समर्पित। आप ये बताइए कि दक्षिणा पहले दी जाती है कि पहले भोजन कराया जाता है, फिर दक्षिणा? और ये देखिए विश्वामित्र बाबा, आयुध सर्व समर्पित प्रभु निज आश्रम, कंदमूल फल भोजन देन भगति हित जा। इतनी जल्दी में थे, जब देखा ताड़का को गति दे दिया कि अरे अब बहुत देर नहीं करना, तुरंत लाए, जल लाओ, पहले ये कर लें बाद में करेंगे। समस्त आयुध जो एकत्र किया था तब करके बाबा विश्वामित्र जी ने पहले श्री राम अर्पण किया, फिर भोजन कराया। भगवान की शरण मिले, भगवान के धाम में गए, भगवान के नाम में लगे। दीक्षा लेना हो, विलंब नहीं, मुहूर्त नहीं। क्यों? वही पंक्ति, सांस रुक जाएगी चलते चलते चलते। देर नहीं करना, शरण में देर नहीं करना, तीर्थ में देर नहीं करना, व्रत में देर नहीं करना, सत्य संकल्प की पूर्ति में देर नहीं करना, शीघ्रता करनी चाहिए। प्रातः काल हुआ, सारे ऋषि मुनि लोग अपना अपना संध्या वंदन करके, और जो उनका उपक्रम था भजन का परंपरा, सब उसमें अपने लग गए। त्रेता है, सब लोग अपनी अपनी। मुख्य जो यज्ञ मंडप का, त्रेता में यज्ञ ही मुख्य धर्म बताया गया है। तो प्रभु ने कहा, गुरुदेव यज्ञ की रचना बने। तो महात्माओं का चिंतन है। गुरु विश्वामित्र जी ने कहा, राम जी अब आप आ गए, यज्ञ तो होगा ही। भगवान ने कहा, सरकार लेकिन जिस निमित्त आए हैं वो भी तो हो जाए। तो प्रभु ने कहा, तब प्रारंभ हुआ। प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। अब होम करने लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी। सुन मारीच निशाचर को ही ले
ही मारा सतजोजन का सागर पारा। पावक सर सुबाहु पुनि मारा अनुज निशाचर कटकु संहारा। मारी असुर द्विज निर्भयकारी स्तुति करहि देव मुनि धारी। मारी असुर द्विज निर्भयकारी स्तुति करहि देव मुनि धारी। यज्ञ की रक्षा हुई। मारीच को भगवान ने बिना फर लगाए बिना बाण मारा, उड़ा और पंपासर के पास गिरा कर। सुबाहु को भगवान ने अग्नि बाण से विध्वंस कर दिया। उसका जैसा भाव, जिसको जैसा भाव था वैसा भगवान ने कर दिया, विध्वंस हुआ। भैया लक्ष्मण जी ने निशाचरी सेना का संहार किया, यज्ञ की रक्षा हुई। भगवान कुछ दिन यहाँ पर वास करते। अब साधु के साथ हैं, ऋषि के साथ हैं, तो ऋषि जी कुछ तो सतकथा सुनाएंगे। अपनी भक्ति वर्धन हेतु ऋषिवर विश्वामित्र ने भक्ति पुराण की भक्ति वर्धन हेतु अनेक पुराण इतिहास की कथाएं सुनाई। देखिए, हमारे सनातन संस्कृति में कुछ विभाग है। 4 वेद भगवान हैं, उपलब्ध 7 हैं, 21 स्मृतियां हैं। वेद भगवान के अंदर इनके उपांग किए गए हैं। 6 शास्त्र जिनको कहते हैं, ये वेदों के उपांग हैं। 18 पुराण हैं, 18 उप पुराण हैं। इसके बाद उपनिषद हैं 108, प्राप्य हैं 11। प्राप्य माने सुलभ। ये हमारी सनातन संस्कृति है। इसके बाद 18 पुराण और 18 उप पुराणों के बाद जो बचता है वो है पुराण इतिहास। क्या? महाभारत जी, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, श्री रामचरितमानस, इनको पुराण इतिहास कहते हैं। उपनिषदकार ऋषि इनको चौथे वेद के बाद पंचम वेद कहते हैं। ये हमारी सामग्री है। इसी से सनातन धर्म संचालित होता है। अब तो बहुत किताबें हो गई हैं। सनातन संस्कृति के पास किताब नहीं है, सदग्रंथ हैं। इतना बड़ा परिवार है, कहीं न भटकना है न कहीं अटकना है। चाहे सगुण उपासना कर लो, चाहे निर्गुण उपासना कर लो, चाहे जो कर लो। आप नाम गा लो, पूजन कर लो, भजन कर लो, सुमिरन कर लो, कुछ नहीं करना, तीर्थ में वास कर लो, बस बैठे रहो, कुछ मत करो भाई, बैठे रहो, तब भी गति हो जाएगी। दुनिया के जितने पंथ हैं, ग्रंथ हैं, जितने भी हैं, सनातन संस्कृति को समझने जो चला इसी में हेराई गया, उसका पते नहीं चला। क्यों? जैसे भगवान का पता नहीं क्या और छो रहे, उसी प्रकार सनातन संस्कृति के संतों का, सदग्रंथों का, मंत्रों का और छोर नहीं है। आदि अंत को उजासु न भावा सब। अब जैसे आप यहां बैठे हैं उत्तर भारत में, कुछ मत करिए, केवल गंगा जी के अलकनंदा मैया के तट पर बैठे रहिए, जलधारा दर्शन करिए, भगवत कृपा हो जाएगी। स्कंद पुराण। सरस्वती जी के संगम पर मां अलकनंदा सरस्वती जहां मिलती वहां बैठे रहिए। तीर्थ, यहां तो करोड़ों तीर्थ वास करते हैं बद्री विशाल में।